हेलो फ्रेंड्स, एमके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर एमके जैन। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चे जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं तो मैथमेटिक्स से डर लगता है। और वेरी फर्स्ट जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है, सिंपल मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस होते हैं, लेकिन वो जो डेटा दिया हुआ होता है उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको ऐसे बहुत सारे और भी हम देखेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो ये डर निकाल के बिल्कुल साइड में रखिए और एक नया फंडा में दे रहा हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेट मैथमेटिक्स की तरफ जाइए। अब ये अप्रॉक्सीमेट मैथमेटिक्स क्या है ये हम करके देखते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आपको ये दिया हुआ एन एलिमेंट x हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। एक तत्व x का निम्न समस्थानिक संगठन है। एक तत्व x का आपको ये दिया हुआ है आइसोटोपिक कंपोजिशन। इसका वेट है 199.96, 90% दिया हुआ है। 198.94 और इसको 8% दिया हुआ है और 202.12 इसको 2% दिया हुआ है। तो अब आपको पूछा है व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ x, x का औसत परमाणु भार क्या है। अब ये जो डेटा दिया हुआ है ना यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, उनको तो ये कोई परेशान नहीं करेगा। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट जब वो स्टार्ट करना चाहता है अपने क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस को, जैसे नीट 2007 का क्वेश्चन है, तो वो बड़े डिलेमा में, कंफ्यूजन में और डर एक उसका चालू हो जाता है। तो आज हम इसको करके देखते हैं। नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो इसको करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है आपके, और वो सिंपल सा तरीका ये है कि जब आपको इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है, औसत परमाणु भार निकालना है, तो जो इसका दिया हुआ है आपका 199.96, इसको मल्टीप्लाई करिए इसके परसेंट से। परसेंट हमेशा 100 में होता है, आपको मालूम है, प्लस 198.94 इंटू 8 है, और प्लस ये जो आपको दिया हुआ है 202.12 मल्टीप्लाई विथ 2, और टोटल जो इसका है आपको वो दिया हुआ है, क्योंकि परसेंट 100 में से होता है, तो टोटल जो है वो इसका 100 है, राइट। अब फॉर्मूला आपको आता है, लेकिन प्रॉब्लम मैथमेटिक्स है, तो मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए। ये 199.96 है अप्रोक्सीमेटली, इसको आप 200 ले लीजिए, और जब 90 से करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 18,000, राइट। इसको आप 200 मान लीजिए, इसको 8 से करेंगे। अब ये 198.94 को भूल जाइए, 200 मान लीजिए, अप्रोक्स मैथमेटिक्स हो गई, तो ये 1600 हो गया। और प्लस ये 202.12 है, इसमें टाइम खराब मत करिए, 2 से करेंगे, अप्रोक्सीमेटली ये 400 ले लीजिए, डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18,000 ये आपका 1600 है, ये आपका 400 है, तो ये 20,000 हो गया। क्लियर। और अब बिल्कुल आंसर आपका आसानी से आप आंसर पे पहुंच जाएंगे 200 AMU। ये इसका आसानी से आपका आंसर हो गया, एंड करेक्ट आंसर इज 200 AMU। कहने का मतलब मैं आपको ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करके बताना चाहता हूं कि अगर आप अप्रोक्स मैथमेटिक्स पे नहीं जाते तो शायद इस 199.96 इंटू 90 में आप अटक जाते। तो आपने अप्रोक्स मान लिया तो फटाक से आपका 18,000 हो गया। अप्रोक्स 200 ले लिया तो ये आपका 8 इंटू 200, ये आपका 1600 हो गया, और ये 202.12 को आपने 200 ले लिया तो ये 400 हो गया, और आंसर आपका बिल्कुल इजीली आ जाएगा 200 AMU। एक बात और ध्यान रखिए, जब नीट में, IIT में आप प्रॉब्लम करते हैं तो ऐसे ऑप्शंस बहुत कम आते हैं कि 200, 200.12, 200.12, 200.19, 201, ऐसे नहीं, एक स्पेसिफिक गैप होता है, 200, 196, 210, आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर गैप है।
तो अगर आप अप्रोक्सीमेट मैथमेटिक्स पे जाते हैं तो आपका एक डर कम हो जाएगा। तो मैंने लिखा है मैथमेटिक्स से डर लगता है तो कंप्लीट एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपके उसके अंदर कंपटीशन एग्जाम में आप अप्रोक्स मैथमेटिक्स पे जाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो अब ये तो मैंने आपसे कहा है, आप कुछ न्यूमेरिकल को करके देखिए और इस फंडे को लगाइए अप्रोक्स मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो जैसे मेरा आंसर बड़ा आसानी से 200 AMU आ गया, आपका भी आ सकता है। इवन आप यहाँ देख कर भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टाइम आप सेव करेंगे वही अच्छे क्वेश्चंस पे आप लगा पाएंगे। 200 अप्रोक्सीमेट 199 अप्रोक्सीमेट 200, आप एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 AMU, नाइदर 180 नोर 196, ये आपका 200 आएगा। तो अगर आप अप्रोक्स मैथमेटिक्स पे जाते, अगर आप इसको 200 मान लेते, ये आपका 199 हो जाता, ये आपका 200 हो जाता, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप निकालते तो अप्रोक्स आपका कितना आता 200। तो स्टूडेंट्स, आप जब न्यूमेरिकल करें केमिस्ट्री के फिजिक्स के तो डरने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी, लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेट मैथमेटिक्स पे जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, टाइम की सेविंग होगी और 4 ऑप्शंस को देख के आप करेक्ट आंसर को कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।